मेरा सबसे बड़ा अपने गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जो शहरिया है ना, उनकी खेती शाहबाद में ज़मीन और नहीं उनकी खेती शुभग्राम में और शाहबाद में वो रहते हैं, तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। जो बड़े एससी और ओबीसी, उनका काम तुरंत हो रहा है और शहरियों का काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। वो कहाँ से करेंगे? और नरेगा का भी काम बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि रेंज में आई हुई है सारी ज़मीन, तो रेंज वाले को 3-4 बार लिखित में दे दिया है, पर वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और ये हैंडपम्प वगैरह की है बहुत सी समस्या, कई जगह पे पानी की समस्या आ रही है, जो हैंडपम्प नहीं लगवाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पानी की भी समस्या है, शौचालय बनवा दे तो चालू ही नहीं करने जा रहे। अब उसमें भी छाने वगैरह बस वगैरह ये भर रहे हैं। केलवाड़ा में से जो नवगठित पंचायत अलग हुई है, अभी उसमें शामिल है, सभी चीज़ शामिल है, जनता जल योजना भी, जबकि चरागाह भी है, सब भी। अब पंचायत अलग हुई गई है, तो उसका सीमा ज्ञान कराकर मुझे अलग कर दिया जाए, सभी चीज़ में शामिल है। अगर मैं शौचालय बनाती हूँ तो सीतावाड़ी का मेला ग्राउंड आ जाता, और इधर बनाती हूँ तो केलवाड़ा की चरागाह। और अधिकारी से कहते हैं ना, उसमें शौचालय भी टूट गए हैं, कुछ आवास भी टूट गए हैं, तो उनमें से कहते हैं ना कि नहीं तुम्हारे खाते की नहीं है। अगर अधिकारियों को बोलते हैं तो कहते हैं तो आपके खाते में नहीं है, चरागाह केलवाड़ा करे। इसलिए मुझे सीमा ज्ञान करा जाए कि मेरी पंचायत कहाँ से कहाँ तक है सारी समय। और रहे शौचालय की तो ऑडियो 1 महीने में करा दूंगा, अगर मेरी ये समस्या समाधान हो जाए। परेशानियाँ तो वैसे ग्राम पंचायत में बहुत सारी है, लेकिन स्पेशली रूप से तो जो परेशानी जो आ रही है भी इस टाइम पे, वो एक तो पट्टों की भी आ रही है। इन पट्टों की पत्रावली पे क्या है, पटवारी जो है साइन नहीं करते, जिससे पट्टों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। और दूसरी ये राशन प्रणाली का खाद्य सुरक्षा जो क्या कई लोगों को मिल नहीं पा रही, जिनके अपने नाम जुड़ चुके थे वो नाम प्रेजेंट टाइम पे कर चुके हैं, जिनमें कोई विधवा भी है, विकलांग भी है, विधवा परित्यक्ता है, पेंशनधारी है, उनको तो कम से कम खाद्य सुरक्षा मिले। हमारी पंचायत में अभी तक पूरी तरह से राशन नहीं बन पाए, और जिन लोगों के जो राशन बन चुके हैं उनको मशीन में उनका राशन नहीं निकल पाने के कारण कई लोग अभी भी सामग्री लेने से वंचित हैं। इसके लिए मैंने पंचायत समिति में भी बीडीओ साहब को सूचित किया, तो वहाँ भी अभी भी हमारे कई राशन पेंडिंग में पड़े हैं जो वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहे। इससे लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। बोलते हैं कि साहब 1 महीना में ही दोबारा नल सही हो पाएंगे, 1 महीने में गाड़ी आ पाएगी। तो ये जो गर्मी की समस्या है, इसको देखते हुए अगर 1 महीने में गाड़ी आएगी, बीच में हेडपम्प ख़राब हो गए, तो वह स्थिति सबसे विकराल होती जा रही है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और हेडपम्पों का जो अभियान है मरम्मत का, इसे मतलब शीघ्रतापूर्वक और मतलब जहाँ भी हेडपम्प खराब हो उन्हें तुरंत सुधारने का कार्य किया जाए। सब सरपंचों को ये निर्देश है कि अभी सरकार से ऐसे निर्देश आए हैं कि पहले हर जगह हम बोर्ड लगाते थे, कहीं पानी निकलता था, कहीं नहीं निकलता था। तो अब जो डार्क जोन हो गए, वहाँ हमको कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो सरपंच वहाँ लगाए, उसकी वहाँ जांच हो जाएगी। जांच 8 दिन में आके, और वहाँ जहाँ पानी हो वहीं अब हैंडपम्प लगेगा। डार्क जोन में अब हैंडपम्प नहीं लगेगा। ये जो फॉरेस्ट की समस्या है, इसमें फॉरेस्ट विभाग को हम एमएलए साहब द्वारा लिख के दे दिया गया। अभी फॉरेस्ट जो विभाग है उसे 20 काम स्वीकृत हुए हैं। फॉरेस्ट की जगह की जो उनकी फॉरेस्ट की ज़मीन होती है, उसकी जगह दूसरी ज़मीन देकर हम फॉरेस्ट में काम करवा देते हैं। नहीं, दांता जो पंचायत अलग से बनी है, पहले केलवाड़ा पंचायत थी, अब वो दांता पंचायत अलग बन गई, तो इसका शायद फीडिंग ऊपर नहीं हुआ है। फीडिंग होने के बाद ये अलग से इसका फंड आ जाएगा। टेंडर प्रक्रिया और प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नरेगा से जो काम होता है उसमें 60-40 का रेशा होता है। उसमें हम ये है कि नरेगा से जो वास्तव में वो कार्डधारी है उनको लगाना होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। कोई तो काम पे आता है, कोई नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ये पूरी हो जाएगी। और जो भी पक्के काम होते हैं उनके लिए जो कारीगर होता है उनको तो 500 रुपया मिलता है, तो वो तो मिल जाता है। लेकिन जो लेबर होती है, लेबर में नरेगा का जो जॉब कार्ड है वही उसका काम करता है, तो उसमें दिक्कत आए तो अब उसको हमने ऊपर भेज दिया है, इसका भी पूरा हो जाएगा।